बुजुर्गों को प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है झलक लाइफस्टाइल ज्योतिष चैनल पर। आज का विषय 26 मई को जो चंद्र ग्रहण होने जा रहा है, यह चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा और यह पूर्ण ग्रह भी नहीं है, ग्रहण नहीं है, यह है उपछाया ग्रहण है। दोस्तों, पहले मैं बता चुकी हूँ ग्रहण कैसे होता है, क्या प्रभाव होता है, उसकी वीडियोस आपको यहाँ मिल जाएंगे, लिंक वो आप देख सकते हैं। यह जो वीडियो है स्पेशली प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, उनके बेबी होने वाले हैं, उनके लिए यह विशेषता है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लोग कहेंगे कि भारत में दिखाई नहीं देगा तो हमारे ऊपर ऐसे क्यों प्रभाव आएगा। जी नहीं, ये आप यहाँ पे गलत समझ रहे हैं, ऐसी समझने की गलती ना करें। क्योंकि इनफैक्ट ये जो ग्रहण है ये बहुत ज्यादा घातक है प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए, क्योंकि इस समय में जो है सूर्य भी ग्रहण में है। हालांकि ये जो भौगोलिक घटना है, ये भौगोलिक घटना घट रही है तो ये हमारे ह्यूमन बीइंग्स को तो इफेक्ट करेगी, ये आपको समझना होगा एक बार, क्योंकि ये हमारे सराउंडिंग में, नेचर में, प्रकृति में यह घटना घटित हो रही है। हम इसे देखेंगे एस्ट्रोलॉजिकली जो ग्रहों की स्थिति है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा के साथ में केतु है जो कि ग्रहण लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ सूर्य, शुक्र और राहु जो कि वृष राशि में है, वह वहां पर सूर्य को राहु जो है ग्रहण लगा रहे हैं, और जो कि यह पूरे ही महीने रहेगा, जून की संक्रांति आने तक राहु जो सूर्य है वह ग्रहण में है। तो देखिए, चंद्र जो है वो माता का प्रतीक है, मां का प्रतीक है, या जिसे रानी भी कहा जाता है, क्वीन है, और सूर्य राजा है, ग्रहों के राजा है, और सांसारिक जीवन में पिता को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब देखिए, इस समय में जो बेबी होगा, चंद्रमा एक राशि में 2.5 दिन तक रहते हैं। ये जो ग्रहण घट रहा है वह आपका 3 बजे से लेकर के हम 6:30 बजे तक, इसको हम एक सिंपल भाषा में हम इसे अंडरस्टैंड करें, जो कि रहेगा। तो दोस्तों, आप ये खुद देखें कि जो स्थिति है, सूर्य और चंद्र दोनों ही ग्रहण में है, तो यह वैसी स्थिति हुई कि जैसे कोई बच्चा है, उसकी माँ जो है डिप्रेशन में है और उसका पिता जो है किसी और महिला के साथ घर परिवार छोड़ करके चला जाता है। तो आप सोचिए कि ऐसी स्थिति में उस बच्चे का भविष्य क्या होगा, और डिपेंड करता है कि बच्चे की उम्र क्या है। जैसा कि अभी पिछले ही दिनों में मेरठ का एक किस्सा था, मैंने किसी वीडियो में रेफर भी किया है। तो उसमें क्या हुआ कि दिखाया गया कि एक बेचारा बच्चा जो है सड़क पर सो रहा है दुकानों के आगे, और उसके साथ में कौन है, उसके साथ में एक उसका डॉगी सो रहा है, वो भी उसके साथ में वहीं पे कंबल में साथ में सो रहा है। तो वह बच्चा दिन भर जो है थोड़ा बहुत दुकानों में काम करता है, चाय देता है, कुछ काम करता है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो गई और उसके बाद में उसकी माँ जो है किसी और से शादी करके चली गई। तो आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति हुई। तो यहाँ पे जो 26 मई को जो ग्रहण घटित हो रहा है, चंद्र ग्रहण, तो उसमें ऐसी स्थिति है कि सूर्य और चंद्र दोनों ही ग्रहण की स्थिति में है। तो इस समय में जो जातक पैदा होता है, उसकी पत्री में दूसरे वीडियो में आपको वो देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है महिलाओं के लिए, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए इसलिए भी है क्योंकि हो सकता है आगे आने वाले समय में जब बेबी पैदा हो तो उस समय में चंद्रमा, क्योंकि हर 2.5 दिन के बाद में राशि बदलते हैं, तो ऐसी स्थिति में आ जाएं जब वो 10 नंबर की राशि में हो। 10 नंबर की राशि में शनि ऑलरेडी है, तो जब चंद्रमा शनि के साथ होंगे और 2.5 दिन वो उसमें रहेंगे, और उस समय में अगर आपका बेबी पैदा हुआ तो उसको क्या हुआ, विष दोष हो गया। और हो सकता है कि जब कंसीव किया, जिस दिन बेबी कंसीव किया, आपके पेट में आया बच्चा, उस दिन जो है चंद्र और शनि की युति रही हो, तो वह बच्चा जो है नेगेटिविटी से या विष दोष से प्रभावित अवश्य होगा अपनी जिंदगी में। इसलिए
आपको यहाँ पर उपाय करने अति 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 आवश्यक हैं, जो महिलाएं इस समय में प्रेग्नेंट हैं। कोरोना का समय है, वो तो आपको ध्यान रखना ही है। जैसे आपके घर में कोई भी आते हैं तो आप उनसे 1 मीटर की दूरी बना करके रखें और मास्क लगा करके रखें और अपने आप को आप आइसोलेट करके रखें प्रेगनेंसी के टाइम में पूरा समय। जैसे कि आपके हस्बैंड हैं या और घर में जो लोग हैं वो बाहर अगर जॉब करने जाते हैं, दुकान खोलते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो जा रहे हैं और आ रहे हैं, तो आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। अगर आप अकेली महिला हैं, आपको खाना भी बनाना है, सब करना है, तो आप मास्क लगा करके ही रसोई में खाना भी बनाएं। अब जो ग्रहण का समय रहेगा उसमें आप क्या करें कि आप चादर या कंबल, कोई भी जो चीज आपको कंफर्टेबल लगे, आप वो बिछा लें जमीन पर और ऐसी जगह लगाएं जहां पे दीवार हो, और दीवार से आप पीठ लगा करके बैठें। जितनी देर आप बैठ पाए आप बैठें। पास में अपनी एक पानी की बोतल जरूर लेकर के बैठें कि अगर अचानक से आपको घबराहट हो या कोई परेशानी हो तो आप कुछ घूंट पानी भी पी सकें, है ना, वो साथ में लेकर के बैठें। और दीवार को आप कंफर्टेबली जो है पहले से पिल्लो रख लें, गद्दी रख लें, और ताकि आप कंफर्टेबली बैठ सकें। जितना समय आप बैठ सके बैठें ग्रहण काल में, और नहीं तो आप लेट भी जाएं। आप बीच में लेट भी सकते हैं, लेकिन सोना नहीं है आपको, बस लेटना है। यहाँ पर मंत्र जप करना है। वो मंत्र जप क्या करना है? सोम सोमाय नमः। बिल्कुल सिंपल, क्योंकि सोम क्या है? सोम का अर्थ होता है अमृत। सोम सोमाय नमः। क्योंकि चंद्रमा जो है इस समय में ग्रहण में है, तो जो है आपको नेगेटिविटी आ रही है, तो वो जो नेगेटिविटी बच्चे तक न पहुंचे, इफेक्ट ना करे, तो इसलिए आपने मंत्र जप करते रहना है, सोम सोमाय नमः। आप जितना कर पाए उतना सुंदर। इससे क्या होगा कि अगर आगे बेबी जो है, अगर चंद्र शनि की उसके ऊपर युति ना हो, ऐसे समय में जो है अगर आप करते हैं तो आप इस चीज को, आने वाले चीज को जो है, घटना को आप हटा भी सकते हैं कि आगे आपका बेबी ऐसे समय में पैदा नहीं होगा। देखिए, मैं आपको प्रिवेंटिव बता रही हूँ, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करती हूँ, मैं प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखती हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप अगर ये जप करते हैं तो चांसेस हैं कि वो चंद्र शनि की युति में आपका बेबी पैदा नहीं होगा। दूसरी बात, जब अगली संक्रांति तक, जून की संक्रांति तक रहेंगे, सूर्य जो है ग्रहण में रहेंगे, क्योंकि इस समय में सूर्य भी ग्रहण में है। चाहे ये घटना जो विदित है, भौगोलिक घटना, चंद्रमा का ग्रहण है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली ग्रहों की जो स्थिति है उसमें सूर्य जो है वो ग्रह उसमें है, ग्रहण में है, राहु के साथ में। तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं कि सूर्याय नमः। सिंपल, सूर्याय नमः। आप ये जप भी करें। आप माला से कर सकते हैं, आपके पास माला उपलब्ध है। अगर रुद्राक्ष की माला है तो रुद्राक्ष की माला से कर लें, नहीं है तो आप उंगलियों पे अगर करमाला करना चाहते हैं करमाला कर लें, या आप अजपा रखें कि जिसमें कि कोई हम क्वांटिटी को याद नहीं रखते, हम करते हैं। आप जैसे 3 बजे से लेकर के आप 6:30 बजे तक है, तो आप अपने हिसाब से, आपका जब तक मन करे आप सोम सोमाय करें, नमः करें, और उसके बाद में सूर्याय नमः करें, ताकि आपके बच्चे को सूर्य और चंद्रमा दोनों का ही शुभता प्राप्त हो। अब बात रही, क्योंकि मंगल जो है, मंगल बुध के साथ में है और वो शनि की दृष्टि में आ रहे हैं, उनका जो योग अच्छा नहीं बन रहा है उसके साथ में, तो इसलिए भी हमें जरूरी है कि हम अब जितना ज्यादा अपने चंद्रमा को बलि बना सकें उतना हम। अब बात रही कि हमारे, मैं पहले बताया मैंने, आप घर के बाहर जो है एक आटे की या सफेद चौक से आप जो है आप एक गोला बना लें, तो एक तरह से पॉजिटिविटी को रखें। और घर के बाहर दोनों तरफ आप जो है 2 कटोरियां या कोई भी 2 बर्तन आप ले लें, उसमें जो है आप जल डालें, थोड़ा सा कच्चा दूध डालें, और अगर चीनी डाल सकते हैं तो थोड़ा सा मिश्री या चीनी भी आप उसमें डाल दें। ये तीनों चीजें आप 2 कटोरियों में, 2 बर्तन में जो है अपने घर के दरवाजे के बाहर रखें। और घर के बाहर ही अगर संभव हो तो आप रंगोली बना सकते हैं। रंगोली जो है आप सफेद आटे की या चावल के आटे, चावल का आटा ले लें, उसकी बना लें आप, या उस चौखा ले, अगर चौक है तो चौक की बना सकते हैं। एक आपको सिर्फ एक गोला बनाना है, पूरा गोला बनाना है और उसमें पूरा वो भरा हुआ हो। ये एक आप उपाय करें।
जो लोग, ये विशेषता मैं जो हूँ प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए ये मैं सारे उपाय बता रही हूँ। अब आपको क्या करना है, अभी दिन है, आप एक नारियल मंगा करके रख लीजिए और उस नारियल के ऊपर आपने सफेद रंग का धागा और लाल रंग का धागा, दोनों ही धागे आपने, अगर लाल में तो आपको अगर रोली है तो आप रोली डाल लीजिए, जो हाथ में बांधते हैं पंडित जी, वो आप चढ़ा दीजिएगा। और सफेद में जो हनुमान जी को जो जनेऊ चढ़ता है, आप उसमें से धागा निकाल सकते हैं, या नहीं संभव नहीं है तो आप अपनी 7 लड़ी का जो है बना ले धागा, व्हाइट धागा जो सिलाई वाला होता है, उससे आप 7 लड़ी बना करके आप इस तरह से कर ले कि वो 3 बार कोकोनट के ऊपर जो है, जो ब्राउन वाला कोकोनट पूजा का होता है, आप उसको जो है उसके ऊपर लगा करके रखें और लाल रंग धागा लगा लें अगर आपके पास वो नहीं है तो, मौली नहीं है तो। और उसको आपने घर के अपने, आपकी आंगन है, बालकनी है, मतलब खुली जगह, जो खुली जगह हो जहाँ पे कि जैसे सनलाइट रोशनी जो है वहां पर आप बाहर रख देंगे उसको और वो पड़ा रहने देंगे। और अगले दिन आपने जो है उसको किसी धार्मिक स्थान में, धर्म स्थान में आपने रख करके आ जाना या रखवा देना है। अपने घर से कोई मेंबर हो तो वो भी रख के आ सकते हैं अगर आप नहीं जा सकते हैं तो। अब बात रही कि जो कपड़े आपने ग्रहण काल में पहने हुए हैं, कंफर्टेबल कपड़े पहने, ढीले ढाले पहने ताकि आप इतना समय बैठ पाए एक जगह पे, और उन कपड़ों को आपने जो है अगले दिन जो है उतार करके आप धो के रख लें। अगर किसी कोई जरूरतमंद को तब नहीं दे पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप उनको उतार करके धो करके रख लीजिए और जब संभव हो तो किसी को कहीं पर आप उसको डाल दें। इस बात का विशेष ध्यान रखें, वो आपने धो करके ही देने हैं, क्योंकि ग्रहण खत्म होने के बाद आपने कपड़े जो है बदल लेने हैं। अगर स्नान कर सकते हैं, बाथ ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बाथ ले लीजिए, नहा लीजिए। अगर नहाना संभव नहीं है तो आप उन कपड़ों को उतार दीजिए और दूसरे कपड़े बदल लीजिए। अब बात आई दान की, यह आपको विशेष जरूर करना है। इसमें आपने क्या करना है, जो आपके लिए संभव हो, आप चाहे एक एक मुट्ठी ले लीजिए, एक एक चम्मच ले लीजिए, थोड़ा थोड़ा जितना भी संभव हो। 7 तरह की दालें जो भी आपके घर में उपलब्ध हो, आप उन सभी दालों को मिक्स कर लें। अगर आप सतनाजा मंगा करके रख सकते हैं तो सतनाजा मंगा करके भी रख लीजिए, नहीं अगर बाजरा है, जौ है, आप इस तरह से वो मंगवा सकते हैं तो वो मंगवा के रख लीजिए। 7 तरह की जो चीजें हैं, जैसे कि मसूर की दाल लाल होती है, एक साबुत मसूर होती है, मूंगफली होती है, चने की दाल है, अरहर की दाल है ना, काली माह की दाल है, मोठ भी होते हैं, राजमा लाल कलर के होते हैं, चने हैं, साबुत चने हैं, आप जो भी आपके पास संभव हो आप साथ मिला करके जो है उनको रख लें। उनको भी आपने वैसे ही जैसे मैंने बताया कोकोनट के साथ में ही रख देना है। दूसरी बात, कुछ सब्जियां, इसमें विशेषता आप जड़ वाली सब्जी जरूर लें जिसमें कि मूलियां रहेंगी या शलजम या गाजर, जो आपको उपलब्ध हो पाए वो आप जो है 1.25 किलो कम से कम जरूर ले लें। मूली, गाजर, शलजम, इस तरह से कुछ भी। और बाकी और सब्जियां जैसे कि पालक हो गया, एक गुठी पालक ले ली आपने थोड़ी सी, इस तरह से रली मिली। स्पेशली इसमें एक ज्यादा संभव ना हो तो कम से कम 1 नींबू आप जरूर रख लीजिएगा। वैसे तो 3 रखने चाहिए, अगर 3 संभव ना हो तो कम से कम आप 1 नींबू जरूर रखें। और सब्जियां रखें, रली मिली सब्जियां रखें जिसमें कि लाल कलर भी हो गया, हरा भी हो गया, इस तरह से हो गया, मिला जुला करके। और फल में दोस्तों एक 3 केले या एक पपीता, यह आप अवश्य रखें और दोनों रख पाए तो अति उत्तम। पपीता पीला होना चाहिए, सब्जी वाला हरा वाला नहीं चाहिए, पीला होना चाहिए। और 3 केले, अगर ये फल आप रख पाए तो अति उत्तम। आज की तारीख में खरबूजे भी आ रहे हैं तो आप खरबूजा ले सकते हैं, केले के साथ में खरबूजा ले सकते हैं। कोई 2 फल आप इस तरह से निकाल करके वह भी रखें, जो कि अगले दिन आप जो है किसी भी स्थान में, धर्म स्थान में आप पहुंचा दें। अगर वो संभव नहीं है तो आप किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं। तो ये आपने उपाय करने, इस तरह से ये पूर्णता आपको प्राप्त होगी। इस ग्रहण का पूरी तरह से आपका अशुभता से बचाव होगा और इस समय में और आगे आने वाले समय में पूरी तरह से आपकी रक्षा होगी, आपके होने वाले बेबी की रक्षा होगी और वह बेबी जो है शुभ ग्रहों की उपस्थिति को लेकर इस दुनिया में आएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से इसी शुभकामना के साथ ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आगे आने वाली 2 वीडियोस बिल्कुल भी देखना ना भूले। उसमें मैं आपको ये जो आजकल चल रहा है कोरोना काल में ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, ये सारी ही मैं डिटेल में आपको बताने जा रही हूँ उसके बारे में, और क्या क्या प्रिवेंटिव एक्शन आपको लेने चाहिए वो मैं बताने जा रही हूँ। तो वो आप वो दोनों वीडियोस जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।